देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारी एमपी होते हुए वो इस तरीके की बात करें और हमारे लीडर्स को कंपेयर करें पाकिस्तान से। और इस तरीके का जो बयानबाजी है, ये पहली बार नहीं, जब से वो बनी है, जब से वो प्रेस को फेस कर रही है, उनकी हर बात का मजाक उड़ता है, हर बात कंट्रोवर्शियल होती है। और मैं समझती हूँ कि अब तो उनको समझ जाना चाहिए कि क्या बोलना। आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप फिल्म जगत में रही हैं, आप एक्ट्रेस रही हैं, यू नो हाउ टू डील विद द पीपल। तो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी हिमाचल के लिए भी शर्मनाक है, शर्मनाक है। मैं तो ये कहूँगी कि हिमाचल प्रदेश की ना ऐसी संस्कृति है, ना सभ्यता है। उनको ये बात जाननी चाहिए और इस तरीके की बयानबाजी करके उन्होंने बहुत ही शर्मिंदगी लोगों में की है और लोग इसको ठीक तरह से नहीं ले रहे हैं, जो कि आने वाले समय में भी सबको इसका एक सबक सीखना चाहिए। और वैसे तो बीजेपी के लोग, चाहे इनके लीडर्स हैं, चाहे कोई इशू उठाकर उस पर अड़शट बोलते हैं, जो कि हमारा कांग्रेस का कल्चर नहीं है। हम ऐसी बात ना करते ना सुनते। पर जब से ये राजनीति में आई है, इसने ये जो एक नई शुरुआत की है, उसको सभी बड़े अच्छी तरीके से अब समझ चुके हैं कि इसका मेंटल लेवल क्या है, किस तरीके की बात ये करेगी और क्या बोलने जा रही है। दैट ऑलरेडी पीपल नो अबाउट इट। मैम, हिमाचल की अगर मैं बात करूं, हिमाचल में इस समय मौजूदा आप लोग लगातार इसको लेकर खबर आती रही कि हाईकमा जो मौजूदा सीएम हैं उनसे नाराजगी है। क्या ऐसा कुछ है या सिर्फ एक ये रूमर है? देखिए, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। वो हमारी गवर्नमेंट के मुखिया हैं, हमारी सरकार के मुखिया हैं। हम लोगों ने उनको चुनकर सीएम बनाया है, तो इसमें नाराज़गी तो कोई बात ही नहीं। पर ठीक है, एक परिवार में भी आप बैठते हैं तो सबसे विचार विमर्श किया जाता है, सबकी सलाह ली जाती है, तब अपना ओपिनियन आदमी बनाता है। तो उसी तरह से जो हमारा, चाहे सरकार की बात लें, चाहे संगठन की बात लें, तो हमें भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं विचार विमर्श जरूर होना चाहिए, सलाह मशवरा होना चाहिए। हमने भी पार्टी में बहुत समय देखा, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो कहीं ना कहीं पूछ लें कि क्या ठीक है, क्या गलत है। पर कहीं कहीं ऐसा लगता है कि नहीं कंसल्ट किया जाता, तो उसका हमें थोड़ा मलाल जरूर होता है। पर हम फिर समय रहते उसको ठीक भी तरीके से कन्वे भी कर देते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि सीएम नहीं पूछते हैं, सलाह मशवरा नहीं करते हैं, ऐसा कुछ आप कहना चाह रही हैं? देखिए, जो सरकार में भी आपने बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स किए हैं, बहुत सारे कोई चेयरमैन बने। हम सोचते थे हमने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है गवर्नमेंट को लाने में, तो कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं कि इनका क्या रोल है। हम, हमारी नाराजगी सिर्फ केवल मात्र ये है कि कई लोग आपने ऐसे बना दिए जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं पार्टी के लिए। उन्होंने ना कोई वर्किंग की, ना कोई आपके पार्टी के लिए काम किया। उल्टा कई लोग ऐसे भी उदाहरण के तौर पे हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया और फिर उनको इतने पद दिए गए। ये थोड़ी बहुत नाराज़गी मेरी नहीं, हमारी नहीं, बल्कि लोगों की भी दिलों में भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब भी आपने कुछ ऐसा करना हो तो सभी से सलाह मशवरा करके वो बात को अंत तक, निर्णय तक पहुँचाना चाहिए। मैम, क्योंकि चुनाव करीब हैं, अब हिमाचल में चुनाव आएगा, आपको लगता है कि चुनाव से पहले फेरबदल होना चाहिए ताकि पार्टी जनता तक और बेहतर तरीके से पहुंच पाए, या संतुष्ट हैं आप फिलहाल? नहीं, वैसे तो ठीक चल रहा था। जो जो इन्होंने मिनिस्ट्रियाँ दी है, सभी मिनिस्टर्स अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और जो उनको जिम्मेवारी दी है उसको बखूबी निभा रहे हैं। पर फिर भी एक वैकेंसी है। 12 सीटें होती हैं ना जिसमें मिनिस्टर एडजस्ट होते हैं, तो एक स्टिल लाइंग वेकेंट। तो कईयों की उम्मीद है कि हमें बनाया जाए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से बात भी की होगी, तो उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है कि जल्दी इसमें फेरबदल होगा। तो आई डोंट नो, अब जल्दी करते होंगे। मैम, छात्रों को लेकर प्रदेश भर में इस समय देखने को मिल रहा है, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, अब सिस्टम से भी नाराजगी है। झारखंड में भी ऐसा देखने को मिला। हालांकि राहुल जी ने चिट्ठी लिखी, हेमंत सोरेन ने पर्सनली मिलकर उनसे बातचीत की और वो प्रोटेस्ट अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। आप कैसे इस पूरे आंदोलन को देखते हैं? जगह जगह हो रहे हैं, वहीं राहुल जी देखने को मिलता है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी वो करते हैं। देखिए, हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास एक यूथ, राहुल गांधी जैसे, जिन्होंने यूथ के लिए लड़ाई लड़ी और हर पक्ष को प्रेस में, मीडिया में रखा और उन्होंने कहा ये बहुत ज्यादती हो रही है। वो लड़ते रहे, चाहे वो पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज़ उठाई, चाहे वो
पब्लिक में जाकर कही, चाहे जहाँ जहाँ प्रेस ने उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने इसका जवाब दिया। और हमें खुशी है कि वो जो ये स्टूडेंट्स का एजिटेशन था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उनके एजिटेशन में बैठे, उनके दुख दर्द जानने गए और उसको रिजॉल्व करने के लिए जो उन्होंने झारखंड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम उठाया, उसके लिए हम उनको बधाई भी देते हैं। और हमें खुशी है कि उनकी ने जो ये कदम उठाया उसकी वजह से वहाँ पर वो एजिटेशन ख़त्म हुआ। तो इसी तरह से हम चाहते थे, जो सेंटर में भी एक बवाल उठा था ये स्टूडेंट्स का, और उनकी नाराज़गी चाहे वो जो उनके मिनिस्टर थे उनसे थी, चाहे नीट एग्ज़ाम में जो धांधली हुई उसमें थी, क्योंकि बहुत बच्चों का फ्यूचर उसमें इन्वॉल्व था। तो और वो लग रहा था उनको कि सरकार हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो अपनी बात रखना चाहते थे। अगर उनकी बात सुन लेते, चाहे हमारे बड़े लीडर्स, चाहे बेशक प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, कोई ना कोई आके उनसे वार्तालाप करता, उनकी बात सुनता, उनका दुख दर्द जानता, उसको तत्कालीन वहाँ पर समाप्त करने का प्रयास करता, तो ये एजिटेशन इतना ना बढ़ता। पर किसी ने गौर ही नहीं किया इस पर, और बार बार राहुल जी पार्लियामेंट में भी इस बात को कर रहे थे, प्रियंका जी ने भी इस बात को उठाई और उन्होंने बड़े जोरों से पार्लियामेंट में ये बात रखी कि आप क्या कर रहे हो, क्यों हमारे बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने अमित शाह जी से क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा कि अमित शाह जी आप जवाब दें, किसने ये ऑर्डर किया कि इनके ऊपर गोलियां चलाई जाए, इनके ऊपर पैलेट चलाई जाए, इनके ऊपर हमला किया जाए, क्यों ऐसा हुआ, हु हैज़ गिवन दिस ऑर्डर। बट उसके लिए उनका कोई जवाब नहीं था। तो वो पार्लियामेंट में भी इस बात को बार बार पूछती रही, बोलती रही। उसी तरह से राहुल जी ने भी पूरा दम लगाकर हमारे यूथ की बात सदन में भी रखी और प्रेस के मीडियम से भी ये बात कही कि हम इनके पक्ष में, इनके साथ जो हुआ है वो बहुत ज़्यादती हुई है। तो हम चाहते हैं कि इस एजिटेशन की आवाज़ को सुना जाए। जो हमारी अभी मोदी सरकार है वो इस बात को नज़रअंदाज कर रही है, जो कि करना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे भी इस हद तक उतरे हैं क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ।